जय भोलेनाथ। मैं सभी भक्तों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और इस बार फिर से वही कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एकादशी 1 नवंबर की रहेगी कि 2 नवंबर की रहेगी। तो मैं सभी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर करूँगी, पूरे प्रमाण के साथ दूर करूँगी कि पुराण क्या कहते हैं इस बारे में। तो इसके लिए आप वीडियो को अगर जो छोड़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और किस दिन की हमको एकादशी रहनी चाहिए सब कुछ मैं बताऊंगी। तो ये जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी देव उठनी होती है, इसको पुराणों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये जो साल की बड़ी एकादशी आती हैं ये उनमें अपना स्थान रखती है। निर्जला हो गई, देव उठनी हो गई, रमा हो गई, पुत्रदा पापमोचनी हो गई। तो ये इन्हीं के बराबर ही होती है, बड़ी एकादशी होती है। और इसका पुराणों में फल बताया गया है 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर, 100 राजसूय यज्ञ के बराबर। तो ये हजारों हजार गुना फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु जो शुभत्व के प्रतीक हैं, जो कि मतलब कि यही जो है सभी कार्यभार पूरे विश्व का संभालते हैं, पालन करते हैं। तो ये जब योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, उसके पश्चात जब ये योग निद्रा से जगते हैं तो इस दिन ये देव उठनी एकादशी ही होती है। इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। और इसका पुराणों में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया। तो जो लोग साल की एकादशियाँ नहीं पूरी रह पाते हैं वो लोग निर्जला और देव उठनी, पापमोचनी, पुत्रदा, इनका अवश्य, हाँ रमा, इनका अवश्य 4-5 एकादशी इनका व्रत अवश्य ही सभी को रखना चाहिए। भले वो कितने ही बुजुर्ग क्यों ना हों, बच्चे हों, सभी को रखना चाहिए। इस वाली का तो ज़रूर रखना चाहिए, निर्जला को। और इसका इन 2 को तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अवश्य रखें इन 2 एकादशी का व्रत, ठीक है। और इस पर अगर जो आप विधि विधान से व्रत रखते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनती है और आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की भी कृपा बनती है, ठीक है। अब एकादशी की बात करते हैं कि ये कब लग रही है। तो सबसे पहले मैं काशी में जो पंचांग निकलते हैं मैं उसके अनुसार बात कर रही हूँ। शुक्रवार को ये बता रहा है कि 31 अक्टूबर को देर रात में 4:02 पर लग रही है। समाप्ति हो रही 1 नवंबर शनिवार रात 2:57 पर। तो जो लोग काशी का पंचांग को मानकर चलते हैं वो 1 नवंबर की एकादशी रख सकते हैं। और अगर जो मैं काशी के अलावा दूसरे पंचांग की बात करूं तो इसमें दिखा रहे हैं कि एकादशी शनिवार को लग रही 1 नवंबर को सुबह में 9:12 पर। और ये रविवार को समाप्त हो रही 2 नवंबर को 7:31 पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पद्म पुराण, स्कंद पुराण में बहुत ज़्यादा निंदा की गई है दशमी से युक्त एकादशी का व्रत करने के लिए। और आप लोगों को शुद्ध एकादशी का व्रत रविवार को ही रखना चाहिए, जो कि द्वादशी से युक्त है। और सुबह में करीब अगर जो मैं बात करूं तो 2:05 तक 3 नवंबर तक द्वादशी है, तुरंत ही त्रयोदशी की तिथि प्राप्त हो रही है। इस वजह से जो 2 नवंबर की एकादशी है वो त्रिस्पर्शा योग में आ रही है। ऐसी एकादशी का व्रत करने से हमको 1000 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है, जैसा कि पुराण में बताया गया है, स्कंद पुराण की अगर जो मैं बात करूं, ठीक है। और आप अगर जो 1 नवंबर की एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पारण में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दिन हरिवासर समाप्त हो रहा है 2 नवंबर को दोपहर में 12:30 बजे तक। और जैसा कि पुराणों में कहा गया, हरिवासर में व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हरिवासर जो होता है वो द्वादशी तिथि का प्रथम भाग कहलाता है, इसमें व्रत नहीं खोला जाता है। तो आप व्रत खोलेंगे रविवार को 1:11 से लेकर 3:20 तक आप व्रत खोलेंगे, अगर जो आप 1 नवंबर की एकादशी का व्रत करते हैं। और अगर जो आप 2 नवंबर की एकादशी का व्रत करते हैं तो आप सुबह 6:30 बजे से लेकर मतलब सूर्योदय के पश्चात
आप 8:45 तक व्रत अपना खोल सकते हैं। और ये आपके अपनी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस दिन व्रत रखना चाहेंगे। और अगर जो मैं अपनी ही बात कर लूँ, क्योंकि मैं एकादशी काफ़ी सालों से रह रही हूँ, अगर जो मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं 2 तारीख को एकादशी का व्रत करूँ और रविवार की एकादशी का व्रत मैं रखूँगी 2 तारीख का। तो आप लोग किस दिन व्रत रखेंगे ये आपकी अपनी इच्छा और अपने विवेक पर निर्भर करता है। मैंने आपको सारी कंडीशन सब कुछ बता दिया है कि काशी पंचांग की भी मैंने बात कर ली है, मैंने 1 नवंबर की भी बात कर ली, 2 नवंबर की भी मैंने बात कर ली है। मैंने सभी कुछ आपके सामने रख दिया है, क्योंकि दशमी से युक्त एकादशी जो होती है वो पापों को बढ़ाने वाली कही गई है। उसका हमको कोई पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है। उसकी घोर निंदा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में की गई है। तो इसीलिए मैं कभी भी दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ। अब तुलसी विवाह की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तुलसी विवाह आप एकादशी से लगाकर पूर्णिमासी तिथि तक कर सकते हैं। और जैसा कि एकादशी पड़ रही है रविवार की, द्वादशी से युक्त है और विवाह एकादशी को होता है, तो अगर जो आप रविवार को विवाह कराएंगे तो फिर इस दिन आप स्पर्श नहीं करना चाहिए तुलसी का रविवार को, और उसमें जल भी नहीं देना चाहिए। आप लोग एक काम ये कर सकते हैं, शनिवार को पूरे दिन की एकादशी है, शाम के समय विवाह होता है, आप लोग शनिवार को एकादशी का विवाह करा सकते हैं। इस दिन अगर जो विवाह करा रहे हैं तो सारा दिन अन्न ना खाएं तो बेहतर होगा। निपट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, चावल मत खाइए, लहसुन प्याज मत खाइए। और समय भी मैं बता दे रही हूँ, 1 नवंबर को शनिवार को अगर जो आप विवाह करते हैं तो 5:30 बजे से लेकर 6:55 तक आप शादी करा सकते हैं माता तुलसी की शालिग्राम से। 2 नवंबर को विवाह कराते हैं तब भी यही समय रहेगा, 1-2 मिनट आगे पीछे है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आप एकादशी से लेकर पूर्णिमासी तक आप शादी करा सकते हैं। पूर्णिमा का क्या रहेगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। मैंने पारण का भी बता दिया, एकादशी का भी बता दिया है। तो आप लोग दशमी के नियमों का पालन जो भी किया जाता है आप लोग वैसे ही करिएगा, ठीक है। कि एक दिन पहले आप लोग जिस दिन भी व्रत रखो, एक दिन पहले आप लोग लहसुन प्याज है, चावल है, ये सब मत खाइएगा। संकल्प अवश्य पढ़िएगा। व्रत रहेंगे तो संकल्प का बहुत महत्व होता है। आप हिंदी में ही संकल्प बोल दीजिएगा, नाम गोत्र शहर। और मैं देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। हाँ, एक इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए देखिए मैं बताना भूल गई हूँ, तो मैं इसकी भी बात कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ होता है, हम लोग चौक बनाते हैं, उसमें विष्णु जी के चरण बनाते हैं, ठीक है। और उन चरण को हम लोग तुरंत ढक देते हैं कि कोई भी उन चरणों के दर्शन न कर पाए। और फिर उसके आसपास जो है, जैसे चरण बनाया उसके आसपास भी चौक बनाते हैं, वो गन्ने की चौक ही बोली जाती है। उसके ऊपर हम लोग पाटा रख देते हैं, पाटा चौकी रख देते हैं, चरण किसी ढकने के लिए पाटा चौकी रख देते हैं। गन्ने का मंडप बनाते हैं और एक पाटे पर तुलसी जी को भी रखती हूँ, उनकी शादी कराती हूँ। अब भोग में आप रखेंगे सिंघाड़ा, कच्चा सिंघाड़ा, सिंघाड़े की गूदी मतलब उसको उबालकर बॉईल किया हुआ सिंघाड़ा छीलकर, गुड़ रखा जाता है, खील रखी जाती है, बताशे रखे जाते हैं, गन्ने का मंडप रखा जाता है, गन्ने का मंडप बनाया जाता है, गन्ना भी रखा जाता है और गुड़ रखी जाती है, ठीक है। ये सब प्रसाद में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साल की बहुत बड़ी एकादशी होती है तो इतनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और जब आप शाम को जब आप पूजा करोगे तो उत्तिष्ठ गोविंद मतलब हे गोविंद आप उठिए, हम आपको जगा रहे हैं, ऐसा बहुत से लोग सुबह ही जगा देते हैं। सबका अपना अपना नियम होता है, ठीक है। आपका जैसा समझ में आए, जैसा आपके पास समय हो आप लोग वैसा कर लीजिएगा। मनो सुबह जगा लीजिएगा, मनो दोपहर में, मनो शाम को, जैसा आपको ठीक लगे आप लोग वैसा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से होता है। और सुबह जो होता है उन चरणों को दूध से या गोबर से लीप कर अपनी मनोकामना उनसे कही जाती है। तो ये एक तरह से टोटका भी हम लोगों की तरफ होता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता उन कन्याओं को उसी पाटे पर भगवान को हटाकर बिठाया जाता है
और या नहीं भी बिठाना चाहे तो उन चरणों से निवेदन किया जाता है कि जो भी मनोकामना होती है, तो जो भी जायज़ मनोकामना हो, गलत चीज़ भगवान से कभी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई भी आपका कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, नहीं हो रहा, तो उनसे प्रार्थना करिए, भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही होती ही है। ठीक है, और आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग ज़रूर व्रत रखें। और ये जो मैंने बताया है, जो टोटका मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन ये होता है, हम लोगों क्या ये किया जाता है। सुबह चरण के दर्शन किए जाते हैं, उनको लीपा जाता है, पहले दूध, मतलब पहले आप अपनी मनोकामना कहेंगे उन चरणों से, उसके पश्चात जब चौक हटाएंगे तब आप लोग कोई भी देखने ना पाए टोटका होता है, अकेले में ही किया जाता है, दूध से या गोबर से, गाय के गोबर से लीपे जाते हैं उनके चरण। ठीक है, और भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आप लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे। सभी भक्तों जय भोलेनाथ और राधे राधे।